एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गेश और आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूं ट्राइस क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हो क्वालिटी हमारे एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो चलिए बिना समय के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो हमने क्या अनुच्छेद भाग 3 पढ़ना है। भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, क्योंकि देखो 5 से 11 तक क्या नागरिकता खत्म हो, तो 11 के बाद 12 आता है, तो 12 से लेकर के 35 तक क्या मौलिक अधिकार। तो देखो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 में ना परिभाषाओं के बारे में बात किया गया। क्या मौलिक अधिकार की परिभाषा, मौलिक अधिकार की परिभाषा के बारे में बात की गई। ठीक है, इसके बारे में बात किएगा, मौलिक अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13 कहता है कोई भी चीज के बारे में पढ़ने से पहले अगर हम किसी से मिलते हैं, किसी भी बाबू सोना से मिलते हो आप लोग, तो क्या करते हो? सबसे पहले पूछते हो ना कि नाम क्या है, नहीं पूछते हो कौन सी क्लास में हो। तो वही क्या करता है अनुच्छेद 12 सबसे पहले पूछता है। अनुच्छेद 12 क्या करता है, सबसे पहले पूछता है कि आप क्या कर सकते हो, मतलब परिभाषा देता है। ठीक है, अनुच्छेद 13 कहता है कि किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार के कारण अगर हमारा मूल अधिकार आपके मूल अधिकार को प्रभावित करता है, तो हमारा मूल अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा, मतलब अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 में क्या अल्पीकरण की बात कही गई है। अल्पीकरण की बात कही है, मतलब अगर मेरा मूल अधिकार आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है, तो मेरा मूल अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। देखो हमें क्या है, भ्रमण करने की आजादी है ना, हमें हर एक जगह घूमने की आजादी है ना, लेकिन अगर देखो हमें क्या है, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। कौन से? अनुच्छेद 19 के पहला के तहत क्या है, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम चक्का जाम कर दे, तो चक्का जाम करना हमारा क्या मूल अधिकार नहीं है। इस स्थिति में हमारे मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखो ये 12 हो गया। 12 मौलिक अधिकार की परिभाषा देता है। 13 क्या करता है? अल्पीकरण, मतलब अगर आपका मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को हनन करता है, तो आपका मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए अब क्या होता है, अनुच्छेद 14 से लेके ना 18 तक में सिर्फ समता की अधिकार, मतलब समानता के अधिकार। समता के अधिकार किसके बारे में बात किया गया? समता के अधिकार, समता की अधिकार। तो आप बोलोगे कि सर जी ये समता के अधिकार की अलग से क्यों बात की गई? तो हाँ जी बिल्कुल, अनुच्छेद 14 से 18 में देखो, अगर मान लो एक घर में सिर्फ बॉयज रहता है, तो उसको क्या नाम देते हैं? बॉयज हॉस्टल। गर्ल्स रहता तो गर्ल्स हॉस्टल। तो ठीक उसी तरह इसमें भी क्या है, इसमें भी सिर्फ समानता की बात कही गई, इसीलिए क्या अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? समता का अधिकार। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सर जी अनुच्छेद 14 में क्या, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। अब ऐसा नहीं है कि कानून की आंखों पर पट्टी बंदी होती है कि आप कौन है और कौन नहीं है। ठीक ऐसे ही बाबू सोना की आंखों पर भी पट्टी बंदी होती है कि आप कौन है और कौन नहीं। आप गरीब हुए, चलो भागो ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। मतलब अनुच्छेद 14 सिंपल सी बात कहता है कि आप बड़े हैं छोटे हैं, आपकी कोई नहीं चलेगी, यहाँ पे सब समान है। ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी को कोर्ट जाना पड़े तो वो भी उसी कटघरे में खड़ा होंगे, और हमें कोर्ट जाना पड़े तो हम भी उसी कटघरे में खड़े होंगे। मेरे सामने भी वही जज खड़ा होगा और आपके सामने भी वही जज खड़ा होगा। यही हमारे संविधान की क्या एक सुदृढ़ शक्ति। ठीक है, यही हमारे मौलिक अधिकार की शक्ति। अगर कोई बड़ा लोग है तो भी उसी कटघरे में खड़ा होगा, और छोटा लोग है तो भी उसी कटघरे में खड़ा होगा। मतलब अनुच्छेद 14 क्या करता है? हमें विधि के समक्ष समानता देता है। समझे? अनुच्छेद 14 क्या करता है? हमें विधि के समक्ष समानता देता है। समझ में आ गया ना? अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, लिंग कहने का मतलब क्या? लिंग, जन्म स्थान पर। इस लिंग कहने का मतलब मेल और फीमेल। ठीक है, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन होता है। अगर हम पाकिस्तान चले, मतलब पाकिस्तान, भाई साहब एक बार बिहारियों को छोड़ देना तो आधा पाकिस्तान छाप लेगा। क्या? आधा पाकिस्तान एक ही बार में छाप लेगा। भाई साहब नल्ला पाकिस्तान भी सोचेगा क्या कि किसके साथ पाला पड़ा। ठीक है,
एक बार बस बिहारी को छोड़ दे। तो देखो यहाँ पे मैंने बिहारी शब्द यूज किया ना, तो ये बिहारी क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन लाता है। बिहारी मतलब बिहार के जितने लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, शब्द डिस्क्रिमिनेशन लाता है, अलग अलग बांटता है, हमें जन्म स्थान के आधार पर हमें बांट देता है। महाराष्ट्र क्या करते हैं वहां पे कुछ मतलब समझ लो ना, बिहारियों और यूपी वालों को कुछ मतलब क्या कहे, मतलब उस नजर से देखता है जिस नजर से कहता है ना कि गरीब, इस नजर से देखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है, अनुच्छेद 15 कहता है लेकिन होता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 कहता है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन। क्या, लोक नियोजन, लोक नियोजन। लोक नियोजन का बात क्या हुआ, तो लोक नियोजन में कहता है, इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गई है। ठीक है, तो वो हम बता रहे हैं, अनुच्छेद 16 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, क्या, अगर कोई व्यक्ति नौकरी लेना चाहता है, वो बड़ा जात है या फिर छोटा जात है, उसको सारे चीजों की क्या मिलेगी, समानता मिलेगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या कोई है जो हमारे समाज में पिछड़ा है, मान लो अभी भी कहता है ना SC/ST को, मतलब एक बार जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो क्या हुआ, एक बार मंदिर गए। ठीक है, वो मंदिर से जैसे ही निकले उस मंदिर को धुला दिया गया। मतलब समझ रहे हो ना, भेदभाव होता है ना। तो यही कहता है कि अगर सरकारी नौकरियां होगी तो उसमें लोक नियोजन मतलब समानता, लेकिन हाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। अगर कोई लोग आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसका हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ाना हमारी ये फर्ज है, ये हमारे माता पिता का संस्कार है कि हम उससे आगे बढ़ाए, ये हमारे गुरुओं ने सिखाया, हमारे गुरुओं का संस्कार है कि हम उसे पीछे नहीं धकेल के आगे खींचेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन। अनुच्छेद 17 कहता है, क्या, अनुच्छेद 17 कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है कि असप्रियता मतलब छुआछूत की अंत करो। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, असप्रियता की अंत, असप्रियता मतलब छुआछूत का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत करो। अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत करो। जैसे कि अभी भी क्या होता है, कुछ कहीं कहीं पे क्या होता है कि किसी को छू देने से, अगर देखो एक बात बताओ, ट्रांसफार्मर और बैटरी है, अगर बैटरी को ट्रांसफार्मर में सटाया जाए तो ट्रांसफार्मर क्या, ट्रांसफार्मर उड़ेगा, बैटरी उड़ेगा, बैटरी उड़ेगा ना। तो क्या ज्यादा पावरफुल कौन हो गया, ट्रांसफार्मर हुआ ना। तो क्या छोटे लोग अगर बड़े लोगों को छूते हैं तो उसका जात भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा माना जाता है, जात भ्रष्ट हो जाएगा। तो पावरफुल कौन हुआ ज्यादा, छोटे लोग हुए ना, यही ना, SC/ST वाले छोटे हुए। तो भाई साहब वो तो बलंडर है, बच के रहियो, कभी छू दिया तो गए। मतलब लोगों की मानसिकता कैसी है यार, समझ सकते हो। तो मानसिकता सुधारने की बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 18 कहता है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है बताओ, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो। अनुच्छेद 17 में देखो, अनुच्छेद 17 कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है कि असप्रियता का अंत करो। लेकिन अभी भी असप्रियता क्या हो रहा है, चल रहा है ना, नहीं चल रहा है, चल रहा है। अनुच्छेद 18 कहता है, अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत करो। मतलब अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत करो। कहने का मतलब क्या, आप शिक्षा से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित उपाधि रख सकते हो, भारत रत्न रख सकते हो, पद्म विभूषण रख सकते हो, पद्म भूषण रख सकते हो, ये सारे पुरस्कार आप रख सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई विदेशी पुरस्कार मिलता है, नाइटहुड की उपाधि मिल जाए मिलेगा तो नहीं, अगर मिल जाए तो आप राष्ट्रपति की अनुमति से रख सकते हैं। तो अनुच्छेद 18 यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्या मौलिक अधिकार मतलब समानता का अधिकार हमारे यहाँ पे खत्म होता है 14 से 18 तक। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे किसके, तो स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 24 तक में, अनुच्छेद 19 से लेकर के 23 तक में हम किसकी समता की बात बारे में देख ले। खुश रहे, मस्त रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और अच्छे से पढ़ते रहे। अगर क्लास समझ में आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बाय, सी यू।